गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वाई यू क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। बैंकिंग या एसएससी कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो पहला वर्ड है स्किज्म। स्किज्म एज ए नाउन की तरह यूज होता है, संज्ञा की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है दरार, या इसके लिए किसी चीज के लिए भी यूज किया जा सकता है। मान लो कोई दरार फिजिकली वे में आ गई या कोई रिलेशनशिप में आ गई तो स्किज्म। रिफ्ट, रप्चर, सेपरेशन, ब्रीच, ये इसके सिनोनिम है, इसके समानार्थी हैं। एग्जैक्ट मीनिंग सिमिलर नहीं है बट उनका सेंस सिमिलर जा रहा है तो इसलिए ये वर्ड यूज होते हैं। या स्प्लिट भी यूज कर सकते हैं, स्प्लिट, बटना। अब इसका एंटोनिम्स क्या हुआ? यूनियन, हार्मनी। यूनियन होना या हार्मनी होना, ये एग्रीमेंट होना, ब्रिज होना, क्लोजर, ये इसके एंटोनिम्स हैं। अगर एग्जांपल सेंटेंस की बात करें तो द वाइडनिंग मतलब गहरा होता हुआ स्किज्म बिटवीन द टू पॉलिटिकल फैक्शंस मेड इट इम्पॉसिबल टू पास एनी न्यू लॉ। तो मतलब स्किज्म, जो पॉलिटिकल ग्रुप थे, फैक्शन, गुट, फैक्शन होता गुट, दो जो पॉलिटिकल फैक्शन थे उनके बीच में क्या है, इम्पॉसिबल हो गया टू पास एनी न्यू लॉ। उनके बीच में स्किज्म, दरार बढ़ती जा रही थी। एग्जाम्पल ले सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस का। नेक्स्ट है ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब होता है जीतना। वर्ब की तरह यूज होता है, क्रिया की तरह यूज होता है। टू बीट समवन और समथिंग बाय बीइंग बेटर, मोर इंपॉर्टेंट और मोर क्लेवर। तो किसी भी सेंस में ट्रम्प जीतना, आउटवे करना, आउटडू करना, सरपास करना, डिफीट करना, एक्लिप्स करना। एक्लिप्स वैसे तो आपको पता होगा ना कि ये अमावस्या वगैरह को बोलते हैं, मुनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। बट एक्लिप्स किसी को ढक देना अपनी छाया से, वैसे भी होता है। ट्रम्प उसको जीत दे, हरा देना। तो एंटोनिम्स क्या हुआ? लूज, हारना, फेल, सरेंडर, बिल्कुल आत्मसमर्पण कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, इन द एंड सेफ्टी कंसर्न ट्रम्प्ड ऑल अदर कंसिडरेशन। मतलब सुरक्षा को प्रायोरिटी दी गई और जो इतने भी कंसिडरेशन थे, जिसने भी चीजों को मानना था, उनको बैक एंड पे रख दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमड्रम। हमड्रम एज ए एडजेक्टिव, विशेषण की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है टीडियस, थोड़ा सा टेढ़ा काम, मुंडे, नीरस, डल, डिरीरी। मतलब डिरीरी मतलब कोई बोरिंग काम। एंटोनिम्स एक्साइटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थ्रिलिंग, लाइवली। एग्जाम्पल सेंटेंस, शी वॉज टायर्ड ऑफ हर हमड्रम रूटीन। मतलब वो, उसका रूटीन ऐसा था, हमड्रम था, वो टायर्ड हो चुकी थी, उससे थक चुकी थी, बहुत ही उबाऊ चीजें थी, टीडियस काम था, टेढ़ा काम था। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, ये क्या बात करता है। ये देखो, ये संडे के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे पास थोड़ा कम टाइम होता है ड्यू टू सम वर्क, तो इसलिए आज डाउनलोड नहीं कर पाया। तो प्रीवियस डे का हम आर्टिकल देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपने वोकैबुलरी वर्ड्स जो लेक्सिकन है उसको बढ़ाना है। ऑटोमेटिकली सब चीजें ठीक हो जाएंगी और करंट अफेयर से हम अपडेट रहते ही हैं। तो एक दिन मैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर रहता है उसका आर्टिकल लेता हूँ और अगले दिन सेम, क्योंकि मुझे काम होता है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है स्टेट्स नज टू अडॉप्ट फार्म सोलर टू कट पावर सब्सिडी बिल। तो ये स्टेट्स के बारे में बात हो रही है। स्टेट्स, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने नज किया, पुश करना, किसी को प्रोवोक करना, मोटिवेट करना, टू अडॉप्ट, अपनाने के लिए, फार्म में सोलर, जैसे जो खेत में सोलर पंप लगाते हैं उसके लिए, टू कट पावर सब्सिडी। तो कि सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पैसे देती है कि भाई आप किसानों को सब्सिडी दीजिए, आपको छूट दीजिए बिल में। और इसी बेस पे जैसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, जैसे मान लो फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं, वहां पे चार्जेस ज्यादा होते हैं पर यूनिट के, और हाउस होल्ड में या खेती के लिए पर जो यूनिट है बिल कम होता है, क्योंकि वहां पे सब्सिडी गवर्नमेंट पे करती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती है, दो होता है जेनकॉम, जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, जेनकॉम बोलते हैं उनको, और जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उनको डिस्कॉम बोलते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, आर्टिकल क्या बात कर रहा है कि इंडियन स्टेट्स कलेक्टिवली स्पेंड नियर 2.4 लाख करोड़ ए ईयर ऑन सब्सिडाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियन जो स्टेट है ना, कलेक्टिवली मतलब सारे मिला के, क्यूमुलेटिव भी बोल सकते हैं इसको, स्पेंड करते हैं लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपया ए ईयर, एक साल में, ऑन सब्सिडाइजिंग, छूट देने पे, इलेक्ट्रिसिटी पे फॉर एग्रीकल्चर खेती के लिए, या डोमेस्टिक घरेलू कंज्यूमर्स के लिए, ग्राहकों के लिए। सेज, कौन कहते हैं? संतोष कुमार
सारंगी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। सेक्रेटरी जो आईएएस अफसर होते हैं वो होते हैं, तो इन्होंने कहा संतोष कुमार हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। विद द सेंटर सोलर प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट का सोलर प्रोग्राम्स इंक्रीजिंगली डिजाइन नॉट जस्ट टू ऐड क्लीन एनर्जी। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी ऐड कर रही है कि भाई ना तो डिजाइन किए गए हैं किए थे नॉट जस्ट, ना केवल ऐड करने के लिए क्लीन एनर्जी कैपेसिटी जो 500 गीगावाट का हमारा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी से, तो एनर्जी कैपेसिटी तो बढ़ाते ही हैं योग्यता, बट परसुएड मनाते हैं स्टेट्स को मना रहे हैं दैट दिस सब्सिडी बिल कैन बी एलिमिनेटेड ओवर टाइम। जो ये सब्सिडी बिल है ना उसको एलिमिनेट हटाया जा सकता है टाइम आने पे, ओवर टाइम के दौरान। डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट अमाउंट्स विच दे गिव, मतलब डिफरेंट स्टेट अलग अलग जो है उनके डिफरेंट अमाउंट देते हैं विच दे गिव देते हैं। सो टू that extent they will save on the huge subsidy outgo once they adopt more and more farm solarization and more rooftop solarization। तो इन्होंने कहा कि डिफरेंट स्टेट अलग अलग स्टेट हैं हैव डिफरेंट अमाउंट, उनके पास अलग अलग पैसे हैं जो देते हैं, विच दे गिव जो देते हैं, मान लो सब्सिडी के तौर पर गवाते हैं या वो देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, सो दैट द एक्सटेंट होता है व्यापक रूप से उस स्तर पर उस लेवल पर, सो टू दैट दे विल सेव, तो इतना वो सेव करेंगे ऑन दिस ह्यूज सब्सिडी आउटगो, जो सब्सिडी आउटगो मतलब उनके पास से चली जाती है, वंस दे अडॉप्ट जब ये अपना लेंगे मोर एंड मोर फार्म सोलराइजेशन, खेतों का सोलराइजेशन कर देंगे जो पंप है वहां पे, एंड मोर रूफटॉप सोलराइजेशन कर देंगे। मिस्टर सारंगी टोल्ड द हिंदू इन एन इंटरव्यू में इन्होंने कहा, तो ये डायरेक्ट स्पीच है एज इट इज, इन्होंने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो ये कर सकते हैं कि भाई सब्सिडी के तौर पर जो इनका पैसा लगता ना उसकी बजाय ये अपना जो है सोलराइजेशन कर दे पंप का, या फिर रूफटॉप जो घर की छत पर सोलर लगा के दे दे आदमियों को, क्योंकि आदमी डिस्करेज होते हैं उनको सब्सिडी पे, मान लो जैसे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जैसे तमिलनाडु में है वहां पे 100 यूनिट तक आपकी फ्री है, कोई चार्ज नहीं रहेगा। ऐसे ही तेलंगाना में भी कुछ कमी होता है, तो अगर हम बात करें हरियाणा में या यूपी में वहां पे 7 रुपए 8 रुपए पर यूनिट खर्चा आता है, तो ये हर स्टेट के हिसाब से होता है। तो ये कह रहे कि आप उनको सब्सिडाइज रेट पे स्टेट गवर्नमेंट पे बर्डन हो रहा है, 2.4 लाख करोड़ रुपए कुमुलेटिव सारे स्टेट गवर्नमेंट पर ईयर खर्चा आ रहा है। अगर हम सोलराइजेशन को प्रमोट नहीं करेंगे तो कैसे होगा, रूफटॉप लगा के दे दें आदमियों को, या फिर जो एक ग्रिड है जहां से पावर जाती है उस ग्रिड को ऐसा बना दे कि भाई सोलर खेतों के लिए फ्री में हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या है ये जो आगे जो सब्सिडी गवाते हैं ये नहीं गवानी होगी और ये परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इंडिया हैज इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 535 गीगावाट ऑफ मार्च 2026, मतलब गीगा होता है 10 की पावर 6, वाट होता है पावर की यूनिट, तो पावर वर्क अपॉन टाइम होता ना। तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया हैज इंस्टॉल कैपेसिटी 530 गीगावाट एज ऑफ मार्च 2024-26, तो 535 गीगावाट है कैपेसिटी अपनी, इतनी हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, विद अबाउट 150 गीगावाट कमिंग फ्रॉम सोलर से 150 गीगावाट आती है। द सिंगल लार्जेस्ट नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्स, फॉसिल होता है जीवाश्म ईंधन जो कोयला से आती है, तो ये उसके बजाय 150 गीगावाट हमारी सोलर से आती है। With 54% of India installed power capacity drawing from the non-fossil energy sources, मतलब जो 535 का ये 150 इसमें आता है तो 54% ये हो गया। तो इन्होंने कहा कि सेंटर वाइल एक्सपेंडिंग कोल यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है एक्सपेंड कर रही है कोल यूज को, एंड जनरली टाउटेड मतलब उसको ऐसे दिखाया गया इट्स सोलर एंड विंड कैपेसिटी एज एविडेंस ऑफ इट्स ग्रीन कमिटमेंट एट इंटरनेशनल फोरा, मतलब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 होने वाली है जो आर्मेनिया में होगी, या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31 होने वाली है जो टर्की में होगी, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज पे होती है और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे होती है। तो अभी जैसे मान लो ये इंटरनेशनल फोरम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में, वहां पे हम आउट दिखाते हैं अपने आप को कि भी सोलर में और विंड कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं और बैक एंड पे हम फॉसिल फ्यूल्स को कोयल का भी यूज कर रहे हैं। मिस्टर सारंगी रिमार्को ने बयान दिया कि फ्रेम्स टू ऑफ इंडिया फ्लैगशिप होता जो मतलब उस चीज का अच्छा प्रोमोनेंट, जैसे फ्लैगशिप मोबाइल होता है ना, कोई अच्छा फ्लैक्सी मोबाइल बोलते हैं जिसको, तो ऐसे ही ये बोला कि भाई अब ये जो सारंगी ने कहा रिमार्क बयान दिया कि 2 फ्रेम है टू इंडिया के फ्लैगशिप स्कॉलरशिप, जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो बोलते हैं, कृषि उत्थान एंड सुरक्षा अभियान, तो जो कृषि की ऊर्जा एंड सुरक्षा एंड उत्थान अभियान बोलते हैं, फॉर एग्रीकल्चर फीडर
फीडर जो जहां से मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाती है खेतों में, फीडर बोलते हैं, तो वहां पे एग्रीकल्चर फीडर लगा दें। या प्रधानमंत्री जो सूर्य घर फॉर हाउस होल्ड रूफ एज द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल जो होता है मतलब एक होता है रूटीन में आपका जो खर्चा होता है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपके जेब से खर्चा जाएगा, तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट रादर देन दी मियरली क्लाइमेट और एनर्जी प्रोग्राम। तो ये गवर्नमेंट के खर्चे को फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ना कि ये केवल अकेले भाई मियरली क्लाइमेट और एनर्जी प्रोग्राम है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र मॉडल की। महाराष्ट्र में क्या फॉलो किया गया है? महाराष्ट्र हैज एमर्ज एज द सेंटर प्राइमरी एग्जिबिट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइमरी एग्जिबिट प्रदर्शनी के तौर पर है। द स्टेट लॉन्च दी मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना इन 2017। तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना। इंस्टॉल डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट, इन्होंने इंस्टॉल किए डिसेंट्रलाइज मतलब जगह जगह पे सोलर प्लांट्स ऑफ 2 मेगावाट 10 मेगावाट कैपेसिटी के विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सब स्टेशन। जहाँ पे खेती होती है वहां पे दूर दूर पे ऐसे क्या है ग्रिड लगा दिए, और जो 5 मेगावाट का 2 का ऐसे बीच में 5-5 किलोमीटर की दूरी पे इन्होंने रिप्लेस किया एक्सपेंसिव ग्रिड पावर ऑन एग्रीकल्चर, जो फीडर्स विद चीपर सोलर जनरेशन। तो जहाँ पे मान लो एक ग्रिड रहता है, फीडर रहते हैं, वहां पे इन्होंने सोलर लगा दिया, वहीं से सप्लाई करने लगे। अंडर जो इनका ये स्कीम है कृषि वाहिनी योजना 2.0, द स्टेट स्केल इट्स एम्बिशन ऑन टू 16 गीगावाट। स्टेट ने क्या स्केल कर दिया 16 गीगावाट का, फॉर एक्सीडिंग द सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस। तो इन्होंने कहा कि स्टेट ने स्केल बढ़ा दिया, इसका जो एम्बिशन है अपनी आकांक्षा 16 गीगावाट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो एक्सीड करते हैं सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस से ज्यादा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता है उससे भी ज्यादा। द सेंटर शेयर ऑफ फंड्स अवेलेबल अंडर दी प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जो अंदर होता है, क्योंकि 60-40 का होता है, 60 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40 ये देते हैं, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये। तो सेंट्रल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर पीएम कुसुम इज ओनली अबाउट 4.5 गीगावाट, मतलब 4.5 गीगावाट तक का वो कहते हैं कि भाई इतना प्रोड्यूस करो, बट इन्होंने कमिटमेंट कर दिया 16 गीगावाट का। Mr. Sarangi said, but the rest they did because they realized that this kind of intervention is helping them to wipe off. Wipe off होता पोछना, मतलब खत्म कर देना क्रॉस सब्सिडी चार्जेस, जो क्रॉस सब्सिडी चार्जेस देते हैं टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सब्सिडी, जो खेती के लिए सब्सिडी मिलती है। महाराष्ट्र एम्बिशन हैज हाउएवर हालांकि क्रिएटेड ए रिंकल, वैसे रिंकल तो होता है झुर्रियां, तो बट यहाँ पे इन्होंने क्या है थोड़ा सा दिक्कत बना दी इन द सेंट्रल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश। तो इन्होंने थोड़ा सा बाधा बना दी, रिंकल बना दिया सेंट्रल की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश। तो इन्होंने कहा क्रिएटेड रिंकल, सेंट्रल की जो गवर्नमेंट की डोमेस्टिक घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पुश था। ए पोर्शन ऑफ द स्टेट टेंडर वाज स्ट्रक्चर्ड अंडर इट्स ओन स्टेट रन स्कीम रादर देन दी अंडर पीएम कुसुम। तो इन्होंने अपनी जो स्कीम थी उसमें ही चला दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम कुसुम में इतना इन्वॉल्व नहीं लिया, विच अलाउ इट टू सीक एन एग्जम्पशन, जो इनको छूट दे देगा फ्रॉम ए अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर, जो लिस्ट ऑफ एक इनके पास होती है मॉडल्स की या मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट फॉर सोलर सेल, इफेक्टिवली परमिटिंग द इंपोर्ट ऑफ चीपर चाइनीज सेल। तो जो ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, तो इस चीज के अंदर जो है एक लिस्ट होती है जिसमें एसेंशियल होते हैं, इनमें थोड़ा एग्जाम्पशन मिल जाएगा उनको इंपोर्ट करने से। इवन एज मॉड्यूल मस्ट स्टिल कंप्लाई विद द ALMM नॉर्म्स, तो एडिशनल लिस्ट एंड मॉड्यूल जो है नॉर्म्स, सेल्स ज्वाइन टुगेदर मेक अप सोलर मॉड्यूल। तो इन सेल्स को ज्वाइन करते हैं ना तो मॉड्यूल बन जाता है, पैनल बन जाता है, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्होंने कहा कि पीएम कुसुम में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लिया, अपनी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चला दी, और जो एक अप्रूव्ड लिस्ट होती है ना, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर, इन्होंने सोलर सेल्स में एग्जाम्पशन ले लिया, चाइना से मंगाते हैं और पैनल अपना लगा लेते हैं। तो ALMM जो है द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर इज द सेंटर प्राइमरी टूल, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइमरी टूल है फॉर बिल्डिंग ए डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग बेस, ताकि यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकें। इंट्रोड्यूस इन 2019, इसको इंट्रोड्यूस किया 2019 में। इट रिक्वायर्स ऑल यूनियन गवर्नमेंट बैक्ड सोलर प्रोजेक्ट्स, इसमें जरूरत है सभी यूनियन गवर्नमेंट के सपोर्ट की जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग दोज अंडर पीएम कुसुम के पीएम सूर्य घर, टू यूज ओनली MNRE अप्रूव्ड डोमेस्टिक इक्विपमेंट। तो इन्होंने देखो ये 2019 में लेके आए थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ALM कंसेप्ट है। इसमें जरूरत है कि गवर्नमेंट जो बैक करेगी, यूनियन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैक करेगी, सपोर्ट देगी सोलर प्रोजेक्ट्स को, इंक्लूडिंग दोज अंडर दी पीएम कुसुम या प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंदर, टू यूज ओनली MNRE मिनिस्ट्री ऑफ फ्लू एंड एनर्जी अप्रूव्ड डोमेस्टिक इक्विपमेंट, जो घरेलू इक्विपमेंट होंगे। द चैलेंज एक बाधा है हियर इज दैट सच इक्विपमेंट इज यूजुअली कॉस्टलियर देन दी चाइना। तो ये जो ऐसे घरेलू का प्रोडक्ट यूज करना है जो कुसुम योजना के अंदर या ये इन्होंने
चैलेंज ये है कि जो इक्विपमेंट यहाँ बनाते हैं ना कॉस्टली रहता है चाइना के कंपैरिजन में एंड वियतनाम इन शॉर्ट सप्लाई फॉर वेंडर्स, वेंडर्स की सप्लाई भी कम होती है हु आर चार्ज विद द इंस्टॉलिंग सोलर इक्विपमेंट, जो कि चार्ज करते हैं सोलर इक्विपमेंट के लिए लगाने के लिए। मिस्टर सारंगी एक्सप्लेन दिस एज सेइंग द महाराष्ट्र एग्जम्पशन वाज दी अवेलेबल ओनली बिकॉज, महाराष्ट्र को एग्जम्पशन दिया गया था बिकॉज क्योंकि स्टेट टेंडर वाज इशूड बिफोर ए कट ऑफ डेट, स्टेट को जो टेंडर इशू हुआ था ना वो कट ऑफ डेट से पहले हुआ था दिसंबर 9 2024 से। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव नॉट डन सो दे विल नॉट गेट दिस एग्जम्पशन, उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगी। द सेम सब्सिडी एलिमिनेशन, जो सब्सिडी एलिमिनेशन लॉजिक नाउ अंडरपिन्स मतलब पुश करता है यूटिलिटी लेट एग्री। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी होता है, उसकी यूज क्या है, लेड एग्रीगेशन, यूएलए बोल दिया उनको, मॉडल विद इन दी पीएम सूर्यघर। यूटिलिटी मतलब जितना यूज होगा। द स्कीम कन्वेंशनल डिमांड ड्रिवन मोड, स्कीम का क्या था पास्ट में, क्या था, डिमांड ड्रिवन है, जहां पे हैज ऑलरेडी कवर्ड 35 लाख हाउस होल्ड, 35 लाख घरों को दे दिया डिमांड ड्रिवन। बट इट हैज स्ट्रक्चरल लिमिटेशन, इसकी स्ट्रक्चरल ढांचागत रूप से लिमिटेशन है। पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड दैट रिसीव हैवली सब्सिडाइज और नियर फ्री इलेक्ट्रिसिटी हैव नो इंसेंटिव टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर, मतलब जिनको बिजली फ्री में मिल रही है 100 यूनिट, उनका खर्चा भी नहीं आ रहा, तो वो क्यों लगाएंगे सोलर जो रूफटॉप है। अंडर यूएलए जो यूनिफाइड मॉडल जो हमने बनाने की बात की है, इंटीग्रेशन यूटिलिटी लेड इंटीग्रेशन, द यूटिलिटी इंस्टॉल रूफटॉप, तो यहाँ पे क्या है, उपयोगिता के लिए इंस्टॉल रखेंगे, जो गवर्नमेंट लगा के देगी रूफटॉप सोलर ऑन बिहाफ ऑफ दिस हाउस होल्ड, इधर थ्रू दी इट्स ओन कैपिटल एक्सपेंडिचर, या तो खुद अपना पैसा लगाएंगे या वाया एक रेस्को रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर लगाया, सो दैट कंज्यूमर पे नथिंग अपफ्रंट, अपफ्रंट मतलब उनको पहले कुछ भी पैसा नहीं देना होगा, फ्री में लगेगा। द कंज्यूमर डज नॉट फील द पिंच, उनको कोई चुभन नहीं होगी, द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा। तो इन्होंने इस पूरे आर्टिकल में ये बात की है कि भाई अब जैसे हम सब्सिडी देते थे, क्रॉस सब्सिडाइजेशन देते थे, इनमें क्या होता था कि भाई गवर्नमेंट को जैसे घरों में तो सस्ती दे देते हैं, यूनिट फ्री कर देते हैं, इंडस्ट्री को ज्यादा पे करना पड़ता है, बट वो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया कंसेप्ट है, तो इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सस्ते प्रोडक्ट बेचने का हक है। तो उनका ऐसा हो सकता है कि घरों में अपफ्रंट कॉस्ट ये रेस्को कंपनी है या फिर गवर्नमेंट है खुद लगा के दे देगी, यूएलए जो यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल को अपनाएंगे। हालांकि ये उन्होंने महाराष्ट्र मॉडल का डिस्कशन किया, वो उनको पहले से एग्जम्पशन मिला हुआ है, वो चाइना से सोलर पैनल लेके आते हैं, सेल्स लेके आते हैं, उनको जोड़ देते हैं, पैनल बन जाता है और यूज कर लेते हैं, और जो उनको सब्सिडी देते थे उसमें उनका काम चल जाता है, और 16 गीगावाट तक उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। अब ये इन्होंने कहा कि हम पूरे इंडिया में ऐसा कर सकते हैं कि भाई रेस्को कंपनी है या स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद लगा देगी और उनको सब्सिडी नहीं देनी होगी, और जिन घरों में कम खर्चा है वो सोलर रूफटॉप लगा नहीं रहे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, अपफ्रंट कॉस्ट कुछ नहीं होगा, जीरो कॉस्ट पे उनके घर में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और वो वापस ग्रिड में जा सकते हैं। यूटिलिटी लेड जो एग्रीगेशन है, तो जितना यूज होगा वापस ग्रिड में चला जाएगा, और उनका जो कहता है स्मार्ट मीटरिंग वाला कंसेप्ट भी बताया था कि भाई वो ग्रिड को यूनिट अपनी बेच भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा और अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।